साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों, और ये खबर लोगों के लिए पचा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये लोग घेरने चले थे। प्रधानमंत्री मोदी योगी को घेर रहे थे। इनको लग रहा था कि बस ये बचाएंगे, जो चंदा चोरी या दान चोरी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बचाएंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा। ये पूरा का पूरा मामला पलट गया है दोस्तों। आप यकीन मानिए, मैं पहले दिन से कह रहा था दोस्तों कि जिन लोगों ने भी इस दान चोरी में जिनका भी हाथ होगा वो बचेंगे नहीं। भाई, योगी जी कहां लेकर जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? आप खुद सोचिए ना, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब मामला आगे बढ़ गया है दोस्तों। पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुल करके अपनी बात रखी है, और जो दोस्तों सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसबाले, उन्होंने खुद बयान जारी किया है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जिनको लगता है ना कि चंपत राय दोषी हैं, वो भी जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, दिग्विजय सिंह का आज एक कहानी उनकी दिखाता हूं दोस्तों, आप आश्चर्य से भर जाएंगे कैसे ये लोग अपने रंग दिखाते हैं। अगर ये कभी भी राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ पीछे वजह है। आज वो वजह भी खुल करके सामने आ गया। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। और हां, पुलिस को सबूत भी कई सारे मिल गए हैं। बहुत तेजी से इसकी जांच चल रही है दोस्तों। आपके कमेंट की जरूर प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। आइए एक एक करके चीजें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इस कटिंग को देख लीजिए, न्यूज को देख लीजिए, क्या लिखा है। पहली बार बोला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये महापाप है। जो भी दोषी हो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, यह कहा गया है। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार बयान जारी किया है, और खुद संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने आधिकारिक रूप से संघ का पक्ष रखा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राम मंदिर सिर्फ हमारे लिए एक स्थान नहीं है दोस्तों, हमारी आस्था का प्रतीक है। आप समझिए, राम मंदिर में जिस तरीके से चीजें चलती है दोस्तों, जैसे कहते हैं ना 500 वर्षों का संघर्ष ये कण कण में बसा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी नहीं कर सकता। अगर आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी इस गुनाह में शामिल हैं, वो बचेंगे नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए। और सर कार्यवाह होसबाले ने खुलकर कहा दोस्तों, इस मामले में जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। और यह भी कह दिया कि जो कमियां रह गई हैं उसको पूरी तरह से दूर किया जाना चाहिए। ये क्यों महत्वपूर्ण है समझिए दोस्तों। ये सिर्फ अपने इकोसिस्टम के लिए नहीं, उन इकोसिस्टम के लिए जो सवाल उठा रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूं, लेकिन उनकी नीयत सही नहीं है। मैं जरा आपको आरएसएस का जो ऑफिशियल हैंडल है दोस्तों, इसमें वीडियो भी है, इसमें सब कुछ लिखा है, मैं जरा पढ़ देता हूं क्या लिखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले द्वारा जारी किया गया वक्तव्य 3 जुलाई, ये कल ही का है दोस्तों। क्या लिखा है। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है, तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। कहीं जरा सा भी दोस्तों कोई लाग लपेट है क्या? कहीं भी बताइए। अभी कांग्रेसियों के साथ कुछ हो जाता ना, जानते क्या कहते? बोलते ये तो ठीक है, मगर वो कोई भी घटना ले लीजिए, बंगाल की कोई घटना लीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों की कोई भी घटना ले लीजिए, कुछ भी हो जाए, क्या कहते? हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कुछ है, लेकिन किंतु परंतु कुछ भी है दोस्त।
आगे पढ़िए क्या लिखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणाम कारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। और आखिरी पैराग्राफ पढ़ता हूं दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दे तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। बता दीजिए, कहीं कोई किंतु परंतु है क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें एक आग्रह है दोस्त। आग्रह किस चीज का है? यह नहीं है कि अगर आरएसएस का कोई फंसा है तो बचा लिया जाए। इसमें आग्रह यह है कि बस हिंदू धर्म को जो बदनाम करने के लिए लालायित रहते हैं, अपने देश को बदनाम करने के लिए जो लालायित रहते हैं, उनके साथ खड़ा मत हो जाए। यही तो आग्रह है ना। इसमें क्या गलत है दोस्त? अब देखिए, जांच जो हो रही है, ये चोरी सामान्य चोरी तो नहीं है किसी भी कीमत पर दोस्त। भाई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, सभी हैं। एक एक जांच चल रही, सारी चीजें, पूछताछ। और सबसे बड़ी खबर आई है दोस्तों मोबाइल फोन से। ये जानते क्या करते थे? ये व्हाट्सएप चैट करते थे। जब गणना होती थी ना, तो बोल तो सकेंगे नहीं भाई, बहुत सारे लोग हैं। ये व्हाट्सएप चैट करते थे। अब देखिए, ये भी एक खतरनाक चीज है। और क्या खुलासा हुआ है दोस्तों? आप सोचिए, जो व्यक्ति राम मंदिर में व्हील चेयर चलाता था, जो चालक था, व्हील चेयर लेके घूमता था, वो भी कोई सामान्य आदमी नहीं है। अरे भाई, उसके पास भी कार से लेकर जमीन तक है। उसके पास सारी चीजें हैं दोस्तों। व्हील चेयर चलाने वाला जो शख्स है, उसके पास भारी संपत्ति है, 4 पहिया वाहन है, जमीन खरीदी है। और पुलिस ने यह बताया दोस्तों कि ये लोग लगातार चोरी की बातों को लेकर बातचीत करते थे, एक दूसरे को निर्देश भेजते थे। अब फॉरेंसिक विशेषज्ञ डिलीट की गई चैट, फोटो, वीडियो सब कुछ रिकवर करने में लगे हैं। और इसी व्हाट्सएप चैट से एक और जानकारी मिलती है, बड़ा दुखद है दोस्तों। मैं जानता हूं चंपत राय कहीं से भी दोषी नहीं होंगी। उनका दोष यह है कि उन्होंने सख्ती नहीं की। मेरा तो अभी भी मन नहीं कहता दोस्तों वो दोषी हो। अगर दोषी होते तो उनके जीवन में, रहन सहन में ये दिखता। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट से जानकारी मिली दोस्तों, वो जानिए। राम मंदिर परिसर में, चैट की बात बता रहा हूं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही प्रबंध था। सब कुछ मंदिर व्यवस्थाओं का चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय संचालन करते थे। लेकिन बैंक में पैसा डॉक्टर अनिल मिश्रा की देखरेख में जमा होता था। अब देखिए, आप समझिए एक एक चीज को। यहां डॉक्टर अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी? टिन्नू यादव। उसके पास तो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, सोना चांदी की जो ज्वेलरी है, उसको रखने की जिम्मेदारी इसी की थी। यानी टिन्नू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी था दोस्तों। और जानते हैं, व्हाट्सएप चैट में एक और जानकारी मिली दोस्तों। ये सब बताते हुए भी बहुत दुख होता है। कई सारे फोटो, वीडियो मिले हैं जिनमें आरोपी एक साथ पार्टी करते बड़ी मात्रा में नकदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और जांच एजेंसियों को अब समझ में आ रहा है कि यह वही रकम हो सकती है जिसे चढ़ावे से कथित तौर पर निकालने के बाद आपस में बांटा गया था। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा दोस्तों कि आखिर करते कैसे होंगे पार्टी। भाई, राम मंदिर कोई जबरदस्ती छीनता नहीं है किसी के साथ। कोई नहीं कह सकता कि राम मंदिर में देना पड़ेगा, कोई नहीं। सब आस्था से देते। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब जाता है ना दोस्तों, तो कुछ दान में डाल के आता है। उसकी आस्था जुड़ती है, मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं। और ये लोग पार्टी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। मैं चंपत राय की भी जानकारी देता हूं दोस्तों। जिनको लगता है कि इनको छोड़ दिया गया, बिल्कुल नहीं छोड़ा गया है भाई। इनसे 2 तारीख को, परसों दोस्तों, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 6 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ की है। और इसीलिए ये खबरें आ गई कि इनकी गिरफ्तारी की संभावना
बढ़ गई है। चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ हुई और इस बार की पूछताछ करीब रविवार को 3 घंटे की और जो परसों हुई दोस्तों वो 6 घंटे तक चली है। और एसआईटी का पूरा ध्यान दान प्रबंधन प्रणाली पर था। अधिकारियों ने ट्रस्ट के अधिकारियों से कैश कलेक्शन, उसकी गिनती, बैंकिंग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। अच्छा, एक और सवाल पूछा गया कि ये जिन लोगों को लाए थे वो कहां से लाए थे, क्या था उसका पैमाना। ये भी भारतीय स्टेट बैंक के साथ कैश मैनेजमेंट को लेकर क्या समझौता हुआ था, किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये सब कुछ चल रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्था से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। हमें पता है कि आस्था को ठेस पहुंच रही है, मेरी आस्था को ठेस पहुंची है। जब मैं गया था मैं भी जानता हूं दोस्तों कैसे लोग वहां पर दान देते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं होती। अगर 1 रुपया भी कोई देता है ना तो उसकी भावना जुड़ती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस की कहानी लाता हूं दोस्तों, दिग्विजय सिंह की कहानी। हैरानी होती है, किसी भी श्रद्धालु ने कहा कि मेरा पैसा कहां गया। सोचिए, किसी ने कहा, दिग्विजय सिंह सामने आए हैं, बोल रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, हमने शिवराज से ज्यादा पैसा दिया था, हम अदालत जाएंगे। ये शायद इसी मौके का इंतजार करते हैं, भाई इनके पास पैसे की कमी है तो कितना भी दे दें। आप सोचिए ना क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने, मैं जरा पढ़ता हूं। राम मंदिर के लिए 2 बार चंदा अभियान चलाया गया था। पहली बार जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी तब भी मैंने योगदान दिया था। अब देखिए कहां कहां से कहानियां आ रही हैं। अरे कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए, और आप चंदा दे रहे थे। किसे आप बेवकूफ बना रहे भाई। अगर आपने चंदा दिया था मान लीजिए, तो क्यों नहीं कहा जब कोर्ट में आपकी सरकार में कहा गया कि राम भगवान राम तो काल्पनिक थे, तब आप क्यों नहीं आए। आगे लिखते हैं, हमें राम मंदिर और भगवान राम पर आस्था है, लेकिन पहली बार जुटाए गए चंदे का हिसाब नहीं दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर से चंदा अभियान शुरू किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया, लेकिन मैंने उन्हें दान नहीं दिया क्योंकि मुझे उन पर भरोसा नहीं था। चंदे के पैसों का गबन पुरानी आदत है, मैंने सीधे ट्रस्ट में दिया। और ये आगे कहते हैं कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दान दिया था, तो हमने कहा हम उनसे ज्यादा देंगे, और इन्होंने कितना दिया, 1,11,000 रुपए दान दिए। आप देखिए, तो दान दिया तो हिसाब मांग रहे हैं। मैं तो जरूर ट्रस्ट को कहूंगा दोस्तों, आप सहमत हैं या नहीं जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्रस्ट से ये जरूर आग्रह करूंगा कि आप कृपया इनका 1,11,000 रुपए वापस कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, जो राम मंदिर ट्रस्ट है, दिग्विजय सिंह को 1,11,000 रुपए वापस कर दीजिए। और ऐसे सभी लोगों को बोलिए कि जिनको हम पर विश्वास नहीं है, आप रसीद लेकर आइए, अपने पैसे लेकर जाइए, कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो सच्ची नियत से श्रद्धालु देते हैं दोस्तों, उनको दुख तो होता है, वो आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन उनको विश्वास है किसी भी सिस्टम में कमी हो सकती है दोस्तों। अब जब दान गिनने वाला ही चुराने लग जाए तो क्या करा जाए। हाँ भाई, आप बड़े लोगों को भी टांगिए, उनको भी, उनकी भी जिम्मेदारी तय कीजिए, उनको भी अगर इस मामले में कानून के तहत सजा होती है दीजिए। लेकिन आप ये कहेंगे, ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, राम मंदिर से जुड़ी जो आस्था है लोगों की उसको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ये साफ साफ नजर आता है। और एक बात आपको और बताता हूं दोस्तों, ये भी देखना चाहिए, वक्त बदलता है तो क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीजें निकलती हैं दोस्तों। चंपत राय से लोग सारे खुन्नस निकाल रहे हैं। मैं तो कहीं देख रहा था, चंपत राय जी बहुत ज्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करते थे। भाई उनका मंदिर में लगा हुआ है काम। हाँ ठीक है, उन्होंने इन चीजों को ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिए होते या मान लीजिए उनके पास वो पहुंचता पैसा, तो उनकी जीवन शैली बदलती नहीं क्या। मैंने तो नहीं देखा, भाई जमीन में बैठ के खाना खाना, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन लोग कैसे खुन्नस निकाल रहे हैं। आप देखिए, भारत समाचार का मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि 400 लोगों की फौज इकट्ठा कर रखी। क्या है ये संतोष जुबे, अब क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं अयोध्या में चंपत राय का साम्राज्य दुर्योधन जैसा है, राजा महाराजा से बढ़कर महाराजा धीराज वाला है। हर बड़ा अधिकारी पैरों पर, चंपत राय सादगी नहीं बहुत शातिर है।
अब क्या है ये सिस्टम, बहुत दुखद है। इन्होंने ही लिखा था ना, 400 लोगों का गार्ड लेके घूम रहे, बहुत बड़े ये हो गए। मैं तो देख रहा हूं विनय कटियार का, मैंने देखा वो क्या कह रहे हैं कि वे सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क में हैं और वो कहते हैं कि इस मामले में चंपत राय, गोपाल राव ये भी जेल जा सकते हैं। यानी जिनको मौका मिल रहा है वही अपना हाथ साफ कर ले रहे हैं। मुझे तो यही लगता है। इस मुद्दे पर अगर संयमित होकर, शांत होकर चीजों को आगे बढ़ने दें, विश्वास रखें। भाई आप दीजिएगा ना समय, 1-1.5 महीना तो दीजिए। अभी महामारी आई थी, सारे लोग हो हल्ला कर रहे थे ना, सब हो हल्ला, भारत बर्बाद हो गया, ये हो गया, ऐसे होगा तो 100 साल टीकाकरण में लग जाएगा। क्या हुआ आप सोचिए ना। भारत सबसे सुदृढ़ देशों में था। भाई कोरोना महामारी को प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कंट्रोल किया आप भी जानते हैं दोस्तों। किस तरीके से सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया और पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पर रहा इस मामले में। इसमें भी विश्वास करना है। लेकिन दुखद बात यह है दोस्तों कि जो राम मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं वो भी इस नैरेटिव में फंस रहे हैं, वो भी बयान दे रहे हैं। अगर कम से कम बयान देकर जो रिसर्च, जो जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, अगर उसमें जरा सा भरोसा रखें और कम से कम 1 महीने का समय दोस्तों, 1 महीने का समय योगी जी को दे दें, आपको सब कुछ नजर आएगा। जो भी दोषी हैं वो जरूर जेल के अंदर होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। आपकी राय क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।